2 साल पुराना आर्डर सिर्फ 15 डेज देता है इस प्रोसेस को कि भाई 15 डेज में सब सॉर्ट करके दो 2 हफ्ते में। और कभी भी किसी भी ऑफिस में ना जब एक नई पोजीशन इंट्रोड्यूस होती है तो ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि जी वो कर क्या रहा है। इट्स नॉट द पर्सन, इट्स द प्रोफाइल। यू आर बिल्डिंग अ प्रोफाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। वरना होता क्या है, हमेशा ना एक्सपेक्टेशन और रियलिटी ना मिसमैच होती रहती है। दिस इज अ बिग इशू कि मयूरेश, दिस इज अ न्यू प्रोफाइल and this is first time we are doing in DigiSideQ for this profile and we are less aware the challenges that is gonna come। मयूरेश, मैं ये चाहता हूँ तू मेरे को ना प्रॉब्लम ढूंढ के लेके आ, क्योंकि मुझे पता था कि वो अर्जेंसी ऑफ द टास्क कितनी ज़्यादा है। 3 काम है मेजर, मैं तेरे को बता दूँ, इससे तेरे को भी रोल क्लैरिटी रहे। हमारा जो HR का नया प्रोसेस आ रहा है उसके अंदर हम जो ये एप्रिसिएशन वाला प्रोसेस है उसको हम बहुत बेटर करना चाहते हैं। तो उसका कमाल है, कल 1 लाख रुपए की सैलरी इस प्रोडक्ट की ज़्यादा आई है। तो ये हाइट और यही तो प्रॉब्लम था ना कि पहले तेरे ये तो फीडबैक थे ना, साइज समझ में नहीं आ रहा था, हाइट समझ में नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा सा UI और बेटर करेंगे, बट आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम जो थी ना सबसे बड़ी ऑफ लगेज की यूटिलिटी समझ में नहीं आ रही थी कि जी काम क्या करता है लगेज, वो हमने सॉर्ट कर दिया। यही तरह लास्ट टाइम फीडबैक था ना। तो देख मयूरेश, मैं ये चाहता हूँ तू मेरे को ना प्रॉब्लम ढूंढ के लेके आ। एग्जाम्पल आप तो मुझे बताइए यार ये प्रॉब्लम है ना। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाते। प्रॉब्लम ढूंढने में मुझे बैठना पड़ा, तू प्रॉब्लम लेके आया, अधिक सॉल्व करा दिया, है ना। वो कैसे भी कराया क्योंकि मुझे पता था कि वो अर्जेंसी ऑफ द टास्क कितनी ज़्यादा है। अब ये आप नहीं कर पाओगे, करेक्ट। अब तू क्या करेगा, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आप जाके मार्केटर को बता सकते हो, राइट। अगर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा ना मेरे को अर्जेंट लेवल पे, तो मैं उसको सॉल्यूशन ऐसे निकाल पाऊंगा जो एडवर्स होंगे, ठीक है, बट सॉल्यूशन निकलेगा। अब मैं एड अकाउंट में कुछ भी कर लेता दुनिया में, उसकी सेल नहीं बढ़ती। उसकी सेल बढ़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है, एक तो ऑफकोर्स थोड़ा मार्केट पिक भी हुआ है, और दूसरा ये जो तुमने मुझको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसी वर्किंग करनी है। L1 L2 रिपोर्ट में तू मेरे को फिगर आउट करके देता रहे, और हफ्ते के मैं तेरे को 10 नहीं 3 ब्रांड भी अगर हम सॉल्व कर लेना तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आई एम हैप्पी विद इट। वही हम भी सोच रहे थे कि मतलब उस दिन तेरी नवनीत से भी जो हाँ करेक्ट, तेरी नवनीत से भी डिस्कशन हुआ था। देख 3 काम है मेजर, मैं तेरे को बता दूँ, इससे तेरे को भी रोल क्लैरिटी रहे। पहला तेरे कैम्प्स के प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है, तो उसमें अब्जॉर्ब कर ले जिससे कि हमारे पास थोड़ी कॉन्वर्सेशंस कम हो। सेकंड, तेरे जो भी फटे हुए हम कोशिश करेंगे देखो 2-3 ब्रांड्स ऊपर ना दे, ठीक है। अब एग्जांपल मान ले और दोनों गुड हो जाता है 1 महीने बाद, तो मैं दोनों को वापस करा दूंगा, ठीक है। तो 2 हो गया। तीसरा तेरा आता है L1 L2, तो ये मान तेरा 90% काम भी 3 है, ठीक है ना। तो तेरे को भी बढ़िया रहेगा और वर्किंग का डोमेन है वो बड़ा स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है ना। चल ठीक है, ओके। भाई दिस कॉल वाज इम्पोर्टेंट। सो मयूरेश इज वन पर्सन हु हैज रिसेंटली जॉइन अस, और बिल्कुल नया रोल है, मतलब द रोल इज नॉट डिफाइंड येट, ठीक है। नोबडी नोज कि उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सक्सेस मैट्रिक्स क्या है। और कभी भी किसी भी ऑफिस में ना जब एक नई पोजीशन इंट्रोड्यूस होती है तो ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि जी वो कर क्या रहा है। और ये उनके लिए, हमारे लिए और उनके सबऑर्डिनेट सब साथ में जो काम कर रहे हैं सबके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। रोल क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना होता क्या है, हमेशा ना एक्सपेक्टेशन और रियलिटी ना मिसमैच होती रहती है। इट इज़ अ बिग इशू। तो जब भी ना आपके ऑफिस में एक नई प्रोफाइल है तो नए प्रोफाइल को हमेशा 2 से 3 महीने आपको देने ही देने हैं। नेवर गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ 5 days 10 days 15 days। एंड ट्रस्ट मी, अगर ना 2 साल पुराना आर्जर बात कर रहा होता तो 2 साल पुराना आर्जर सिर्फ 15 डेज देता है इस प्रोसेस को कि भाई 15 डेज में सब सॉर्ट करके दो 2 हफ्ते में। बट विद द टाइम वी हैव लर्न दिस, इट्स नॉट अ 2 week प्रोसेस, इट्स अ 3 month प्रोसेस। बिकॉज गलतियाँ होंगी, प्रोसेसेस इंप्रूव होंगे, तब जाके प्रोसेस के अंदर आती हैं। एंड आपको सामने वाले को ना ये चीज़ क्लियरली बताना है। मतलब व्हेन मयूरेश जॉइन, आई वाज वेरी क्लियर विद मयूरेश कि मयूरेश, दिस इज अ न्यू प्रोफाइल and this is first time we are doing in DigiSideQ for this profile and we are less aware the challenges that is gonna come. तो be very open with it. Why? Because अगर हम उसको ये बात नहीं बताएंगे and you know when he will see things getting mismanaged, तो it will be a problem, correct? तो he and I should be on the same page कि चीज़ें फटेंगी, और चीज़ें भी फटी। मतलब there were times where you know we were discussing with him कि bro एक्सपेक्टेशन के टाइप्स काम नहीं हो रहा है, कभी कभी बहुत ओवर हो जा रहा था। तो टाइम लगता है, और आपको सामने वाले को जज नहीं करना इन 1 month 3 months
You need to give them time, especially that profile, because see, it's not the person, it's the profile. You're building a profile for the first time, and the key importance of building the new profile is कि see जब आपका see when your business expands, right, तो कुछ positions ऐसी होती हैं जो आपको नई बनानी पड़ती हैं, ठीक है. You cannot go with the previous process. Previous process was good, but it was good for a 50 people team, but now you have a 80 people team, so create new process. New profiles की बात चली रही है तो एक और interesting profile बताता हूँ. So right now in our office there is only one HR, Ananya, who takes care of hiring, operations, payroll, engagement, a lot of things. So right now we are planning to create a very strong HR team. Right now we've already hired one more HR and we'll also planning to hire third HR also. And they will be having a very defined role, very defined planning, and so, and you know, we will give time and will not be hoping for a result in just quick 15 days. तो टाइम लगता है, बट ट्रस्ट मी गाइज, आपका जो रोल डेफिनेशन है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप इस प्रोफाइल से एक्सपेक्ट क्या करते हो, और वो प्रोफाइल को वो पता होना चाहिए कि जी मेरे से ये एक्सपेक्टेशन है और अगर मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ, आई शुड गेट अप्रिशिएटेड. If people not getting appreciated for something new or something better they are doing, 110% they will stop taking initiatives. हमारा जो HR का नया प्रोसेस आ रहा है उसके अंदर हम जो ये appreciation वाला प्रोसेस है उसको हम बहुत बेटर करना चाहते हैं. Why? Because see होता क्या है ना, a lot of things gets unnoticed sometimes, and this is something I have seen. And plus, you know, when I was working in Lenskart also, so Lenskart में भी ना I have seen a lot of people recommending extremely good ideas sometimes, but when there was a lack of appreciation, so people actually stop giving those excellent ideas, and I was one of them. Honestly, I still remember we worked so hard. एक हमारा आइडिया था कि उनका ना हैरी पॉटर कलेक्शन लॉन्च हुआ था, तो जितने भी लोग हैरी पॉटर कलेक्शन बाय करेंगे उनके घर पे लेटर्स जाएंगे. So we worked day in day out to get that executed. I think 15-20 days we put our time and money over there, but it never happened. And problem इसकी वो हुआ नहीं. Problem इसकी ना मुझे एक भी जने ने आके ना ये नहीं बोला अर्जुन you tried good. अगर इतना भी बोल देता ना, अगली बार मेरे अंदर ना वो ट्राई करने की इच्छा रह जाती, बट वो रही नहीं. It's a learning guys, मतलब you know जो मेरे साथ हुआ, of course the other team will also feel the same. Yeah, the idea of this video was to show you कि you know whenever you are making a new profile, give it time, be very very clear with the roles what they're gonna have. Plus do not be in rush of 15 days, give 3 months of time and utilize the probation in a very good way. Plus make the other person feel the problem and then solve it. Do not instruct him कि भाई do this, do this, do this. If you will instruct him to do something, they will just do it and the job is done. No. Make them work on the problem-led approach. जब वो problem-led approach पे काम करेंगे, things will fall in place a lot better. Hi, very good morning, GPT. Hey there, good morning. I hope you're doing well. Let me know if there's anything specific on your mind or anything I can help you with today. So, in the month of January, numbers in D2C industry was extremely low, and post 20th of Jan, numbers started increasing drastically, and last 10 days were extremely good for us. So, can you tell me any specific reason behind this? Absolutely, that's interesting. There can be a few factors at play. For example, often in January, the D2C industry experiences a dip due to post-holiday fatigue, lower consumer spending, and maybe even people recovering from the holiday season. However, the spike after the 20th could be due to several things. It might be tied to the end of January sales, new product launches, or even successful marketing campaigns kicking in. It could also be seasonal trends. So, see, marketing-wise, campaign-wise, product-wise, everything was same. It has to be something, because last year also I saw that change happening, but I want to know the specific reason. Can you do a deep research on this? Hiring for Ecom Ally, and right now we have hired only one developer. Ouch.